हेलो दोस्तों, स्टडी विद नितेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार एसआई मेंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसका पार्ट सेकंड 50 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में बता दिया था। 51 से 100 तक आज मैं पार्ट 2 में आपको बताने जा रहा हूँ। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों का जो सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफेद कैंसर एस्बेस्टस एस्बेस्टस के कारण होता है। तो फेफड़ों में कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है, लेकिन सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस एक पत्थर है जो इमारतों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे निकलने वाले धुआं को अगर कोई सांस के दौरान अंदर ले जाता है, तो उनके फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। संसद की प्राक्कलन समिति प्राक्कलन कालन प्रकलन समिति है। संसद की जो प्रकलन समिति है, यह एक अस्थायी समिति है। प्रकलन समिति भारतीय संसद की एक अस्थायी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपालित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में जो है आपको गलत कथन चुनना है। इसमें ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ये गलत ऑप्शन है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस होता है, लेस देन का मतलब माइनस होता है, प्लस का मतलब डिवीजन होता है, तो इसमें जो दिया गया है इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो मैं इधर सॉल्व करके आपको दिखाया हूँ, इसमें आप ये देख पाएंगे कि जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है, जो 13 ग्रेटर देन को प्लस किए हैं, ग्रेटर देन को क्या किए हैं, प्लस किए हैं, और लेस देन को माइनस किए हैं, और प्लस को डिवाइड किए हैं। तो आप ये देखेंगे, जो 13 + 8 - 3 यहाँ पे आ जाता है, तो 21 - 3 मतलब 18 इसका जो है ये सही आंसर है। 18 क्या है, इसका सही आंसर है। अब आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 18 इसका सही आंसर है। अब इसमें देखते हैं जो 55 नंबर क्वेश्चन है, ये 51, 66। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा, 102, 123 और इतना। अब इसमें आप ये देखिए, जो इसमें 51 में अगर हम ऑड नंबर 15 को ऐड करते हैं, 51 में अगर 15 को ऐड करते हैं, तो ये मेरा 66 हो जा रहा है। इसी तरह से 66 में 17 को ऐड कर रहे हैं तो 83 हो जा रहा है। तो 83 में 19 को ऐड कर रहे हैं तो 102 हो जा रहा है, और 102 में 21 को ऐड कर रहे हैं तो 123 हो जा रहा है, 123 में 23 को ऐड कर रहे हैं तो 146 हो जा रहा है। तो मेरा जो ऑप्शन आएगा 83, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सारे में ऑड नंबर को मुझे ऐड करना रहेगा। क्या करना रहेगा? ऑड नंबर को ऐड करना रहेगा। तो ये मेरा आंसर 83 सही आंसर है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 66 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। 56 जो क्वेश्चन नंबर है मेरा, इसको आप देखते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले आपको, फिर मैं दिखाता हूँ। तो अब ये मैं ये देख रहा हूँ, जो इसमें क्या है, मैथ का क्वेश्चन है ये। अनुक्रम में, रीजनिंग का, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है गलत संख्या हमको ज्ञात करना है, क्या गलत है क्या सही है। तो अब हम आते हैं, जो इसमें जो है गलत जो है वो क्या है, हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं।
अब देखिए इसमें रॉन्ग नंबर जो है फाइंड आउट करना है, तो 17, 15, 32, 65 और 138 है। तो इसमें 7 इंटू 2 प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये मेरा 15 आ रहा है। उसके बाद 15 प्लस 2 प्लस इंटू 2 प्लस 2 कर रहे हैं, तो 32 आ रहा है। तो 32 इंटू 2 प्लस 3 कर रहे हैं, तो 67 आ रहा है। तो यहाँ पे 65 दे रखा है, जो कि 67 आना चाहिए, तो ये मेरा रॉन्ग है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका, आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ, जो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं 57 में। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? अब इसमें नवीन का जो है मोहन से क्या संबंध है? तो मेरी माता की इकलौती पुत्री मतलब मेरी माता की इकलौती पुत्री मतलब बहन। बहन का बेटा भांजा होता है, अर्थात नवीन मोहन जो है, मोहन का क्या है? मामा है। नवीन जो है मोहन का क्या है? यहाँ पे नवीन मोहन का मामा मामा आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ मामा होगा दोस्तों, ये गलत लिखा गया है, इसमें मामा आप कर लेंगे। ठीक है? तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 क्वेश्चन नंबर ये है, जो रमन जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा क्या होगी? तो जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो पूर्व की तरफ होगा, आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, जो किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है, पहले बोला गया है जो ये पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा है, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर यहाँ से ये जो है दक्षिण की तरफ चल रहा है, मतलब साउथ की तरफ चल रहा है 15 किलोमीटर, और फिर यहाँ से ये पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चल रहा है। ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, जो कि सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें है A9D G25L T36Z, तो आगे क्या होगा? तो आइए आपको मैं बताना चाहूँगा जो 59 का आंसर क्या होगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हम ये देखे हैं, जो AGT, तो A में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो G होता है, और G में अगर 6 इंटू 2 प्लस 1 करते हैं तो टी आ जाता है। उसी तरह से टी में जब 27 करते हैं, 13 इंटू 2 प्लस 1 करते हैं तो यू आ जा रहा है। तो ऑप्शन से इसको हम बना करके देखेंगे तो यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा? ये आंसर हो जाएगा। तो ये 59 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ये सी इसका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे घड़ी का ये क्वेश्चन है, जो वॉच क्लॉक का। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी की जो रियल टाइम है वो क्या होगी? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 24 घंटे का हम लोग का मतलब टाइमिंग है, सिस्टम है। तो 60 मिनट हो गया। तो इसमें 23 और 60 ले लेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, 11 और 40 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 11, 40 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 12, 20 आ जाएगा। 12, 20 आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। अगर यहीं पे आपको दर्पण नहीं पूछ करके अगर यहाँ पे आपको पूछ दे जो वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज अगर पूछ दे तो आप जो है क्या लेंगे, 18 और यहाँ पे 60, 1860 लेंगे। आप क्या लेंगे? 1860 लेंगे। 1860 लेंगे तो आपको ये आ जाएगा आंसर। ठीक है? अब आप चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? अब इसमें से कौन-सा है जो कि नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। इसमें नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। ऑक्सीजन हो रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एन का अपचयन नहीं हो रहा है। जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो एन का अपचयन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा करना है? क्योटो प्रोटोकॉल का जो है
किसकी इसमें मात्रा करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस का जो है इसमें मात्रा करना रहता है ग्रीन हाउस गैस का। तो ये आपका आ गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे। इसमें क्या है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा, जो विलो पेड़ जो होता है इसका काष्ठ का उपयोग किया जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे आपको विलो का लकड़ी जो रहता है ये कठोर और मजबूत होता है। इस लकड़ी के काठ की राख से बारूद भी बनाया जाता है। ये पेड़ इंग्लैंड के एक्सेस इलाके में अधिक पाया जाता है और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं 65 पे। 65 पे ले चलते हैं, जिसमें क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसमें साइंटिफिक नेम दिया गया है दोस्तों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, इसमें साइंटिफिक नाम दिया गया है। तो आपको देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा होगा ये, है ना? अब देख लेते हैं कुछ भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस नाम होता है, और राष्ट्रीय फल जो है आम है, मैग्निफेरा इंडिकस होता है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, फाइकस बेघा लेशिस होता है, और राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो इस तरह से जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो निलंबो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जो पिता है मेरा, उसको अरस्तू होता है, अरस्तू को बोलते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतु का वर्णन किया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? इसमें बताया गया जो कूट फल कौन सा है? तो कूट फल जो है, ये ऑप्शन नंबर बी ड्रम्प लिखा हुआ है, ये कूट फल है। ये जो है आपका कूट फल कहलाता है। तो जब किसी फल को जो है गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य अंगों में भी होता है, तो उस फल को जो है कूट फल कहते हैं। अब आइए ऑप्शन नंबर 68 पे। भक्षी पादप का उदाहरण है। कीट भक्षी, जो कीट को जो खाते हैं, उसका उदाहरण क्या है? नेप्थीज जो है ये कीट भक्षी है, जो कीट को खा जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? कौन-सी शर्त जो है चार्टर एक्ट का अंग इसमें से नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी है, चीन से कंपनी की चाय का जो व्यापार को सुरक्षित रखना। क्योंकि चाय जो है सबसे पहले चीन में ही पाया गया था, तो चाय का व्यापार जो है सुरक्षित रखा गया था। तो ये 1813 जो चार्टर एक्ट था उस शर्त में नहीं था, परंतु सभी में था। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे। 70 क्वेश्चन नंबर में क्या है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना इसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसमें 11 कर दिया गया है, जो कि 10 होगा। आप ये 10 समझ लीजिएगा, सब में 10 है ना? तो इसका आपको याद होगा ही, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। तो ये 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इसमें मीटर में दिया हुआ रहता है, तो 15 रहता है, ऐसे इसमें कन्वर्ट करके दे दिया गया है, तो 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदय में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोदय में जो रहता है, ये न्यूटन का जो है तीसरा नियम जो है लागू होता है। तीसरा नियम इसलिए लागू होता है, जो क्रिया के अपोजिट जो है प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के अपोजिट विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसलिए तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है। तो ये एक बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी जो है मतलब कितना हो जाएगा आपको? 7,78,98,400 किलोमीटर है इतना। इसका व्यास जो है 1,40,000 किलोमीटर है। तो बृहस्पति ग्रह यहाँ से हो जाएगा। यदि वायुमंडल दौब दौब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दौब से कम हो, तो पानी का तापमान क्या होगा?
तो इसमें देखेंगे जो पानी का जो तापमान हो जाएगा, वो पानी का तापमान हो जाएगा इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। जब इसमें प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वह कम हो जाता है। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और जो तारे का जो ऊर्जा का स्रोत है, उसमें क्या है? विखंडन दिया हुआ है लेकिन इसमें संलयन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन होगा। अब पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पेयजल में जो है किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों आपको ये पता होगा ही, जो इसमें नाइट्रोजन की अधिकता के चलते जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब क्या है, ब्रॉन्डलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? ब्रॉन्डलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के लिए है, उसका है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर इसका जो है ये शीर्षक रखा गया था। आवर कॉमन फ्यूचर उसका शीर्षक रखा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस, जो विश्व जल दिवस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस। और यहाँ पे मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा आप याद रखेंगे। जो संतरा के लिए जानी जाती है, मेघालय की जो गारो पहाड़ियां है, वहाँ संतरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे नागपुर ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन यहाँ गारो पहाड़ी को हम जानते हैं संतरा के लिए। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में संशोधन कब हुआ था? वन नीति जो है 1988 में संशोधन हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, वन नीति जो है मेरा 1988 में संशोधन हुआ था। अब आते हैं एन एनईएफए क्या है? एनईएफए क्या है? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। अब पशुओं की रेड सिंधी नस्ल नस्ल किस घरेलू पशु में के जाने जाते हैं? रेड सिंधी जो है ये गाय की नस्ल में जाने जाता है, गाय की नस्ल में जाना जाता है, गाय की नस्ल में जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है आपका ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो आप याद रखेंगे इंदिरा कॉल कॉल जो है ये उत्तर वाला बिंदु है, और दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 पे। इसमें क्या है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये कौन सा है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1948 में परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में, नामदफा बाघ अभयारण्य, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नामदफा बाघ अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, ये जो है आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी में है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ये बताया गया है कि ये वर्गाकार एक कागज है, कागज के टुकड़े को निम्न तरफ से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काट दिया गया है। कागज के टुकड़ों में को खोलने के बाद दिखाई देगा, अब कागज का जब टुकड़ा हम खोलेंगे तो ये 4 पॉइंट तो चारों कोना पे दिखाई देगा, जो कि सारे ऑप्शन में है। अब ये मेरा यहाँ पे साइड में जो है, बीच वाले साइड में यहाँ पे एक है, तो ये मेरा 4 बीच में भी दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी, बी ही एक सही दिख रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। अब इसमें दिया गया है, दिए गए चित्रों में से कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन है? इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो प्रश्न के अनुसार है, तो आपको ये आ जाएगा राइट आंसर। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्याएं लिखी गई है? तो इसमें आपको मैं ये सॉल्व करके दिखाया हूँ, तो ये आप देख लीजिए जो सॉल्व जो मैं किया हूँ। तो 89 नंबर क्वेश्चन है ये।
39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 2 और 7 के रही, तो यहाँ पे देखिए 50 हो गया, 51 हो गया, 52 यहाँ पे नहीं लेंगे, 53, 54, 55, 57 फिर नहीं लेंगे। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये टोटल जो है मेरा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 7 का पूरा सीरीज नहीं लेंगे, है ना? 7 वाला जो सीरीज था मेरा, वो 7 का सीरीज पूरा हम नहीं लेंगे। इसलिए ये मेरा क्या आ जाएगा? वो 32 नंबर तक जो है 32, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये राइट आंसर हो गया। अब देखिए m इक्वल टू 13 अल्फाबेट में अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच को देखते हैं तो m 13 पोजीशन पे आता है। उसी तरह से पी एंड पेन जो है मेरा 35 पोजीशन पे आ जाता है। और जब पेन 35 पोजीशन पे आ गया और ये आ गया, तो इसके बाद हम देखते हैं जो मेरा जो है होटल, एच का दोस्तों क्या कितना होता है? एच 8 होता है, एच 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ओ है, ओ 15 पोजीशन पे आता है। उसके बाद आप ये देखेंगे जो टी है, टी जो है 20 पोजीशन पे आ जाएगा आपका। कितने पे आ जाएगा? 20 पे आ जाएगा। उसके बाद ई है, ई जो है 5 पे आ जाएगा, 5 पे प्लस 5 प्लस आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद जो है टी जो है 12 पोजीशन पे, एल जो है 12 पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन ही जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा चौथा अवयव कौन-सा है? तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करके यहाँ बताया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है जो अभिष्ट अवयव जो है, जैसे दाईं ओर से दिखा रहा था तो 8 माइनस 4, 4 हो गया, ये राइट से है। अगर राइट की ओर से 4 था, तो अवयव कितना हो जाएगा? राइट की ओर से अगर हम 4 देखेंगे तो उसमें मेरा कितना हो जाएगा? 1 जो है वो हमें राइट आंसर दिखाई देगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1, 1 क्या हो गया मेरा? राइट आंसर हो गया। तो इसमें अगर इधर से हम देखते हैं तो 4, 1, 2, 3 और 4, 4 देखते हैं तो 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो गया। अब दोस्तों, किस लीप वर्ष वर्ष के लिए निम्नलिखित महीना में से किसका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा? सामान्य कैलेंडर किसका नहीं होगा? तो आप ये देखेंगे जो मार्च और सितंबर का जो है सामान्य कैलेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्च 31 का मंथ होता है और सितंबर जो है 30 का होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये क्या है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है? पाचन तंत्र का जो है कौन सा भाग जो है एचसीएल स्रावित करता है? तो ये आमाशय जो है, आमाशय पाचन तंत्र का जो है वो एचसीएल को स्रावित करता है। आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ना? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ओके, तो ये आप समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ये एक मैथ का क्वेश्चन है। चित्र में दिए गए अनुसार अर्धवृत्त सर्कल है का जो है AB, जो कि व्यास इसका AB है। यदि AQ इक्वल टू 2AP तो निम्न में से सही विकल्प आप चुनें। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं ये सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है जो AQ इक्वल टू 2AP, AQ इक्वल टू कितना हो गया? 2AP हो गया। गिवन दैट ये दिया हुआ है तो ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल P और एंगल Q जो है ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो AP इक्वल टू BQ, AP इक्वल टू BQ हो गया, है ना? तो इसलिए ट्रायंगल APB इक्वल टू ट्रायंगल AQB ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इजी था, बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, तो वृत्त का जो है व्यास क्या होगा? परिधि उसकी क्या है? 880 मीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो देखिए ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वृत्त का व्यास होता है परिधि अपॉन में पाई। तो परिधि दे रखा है 880 अपॉन में पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये आप सिंपल कर देंगे तो 280 मीटर हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अब यहाँ देखते हैं जो क्या है, यदि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तब log A log B log C क्या है? log A log B log C जो है ये आपका क्या हो जाएगा? समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। ये समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो ये मैं आपको
दिखा दे रहा हूँ किस तरह से ये समानांतर श्रेणी में हो रहा है। तो देखिए ABC इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है, तो log बी स्क्वायर इक्वल टू log AC। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c हो जाएगा। अब log b इक्वल टू log a प्लस log c अपॉन में 2, a इक्वल टू b प्लस c अपॉन में 2, ये समानांतर श्रेणी में है ना? तो log ABC जो है ये समानांतर श्रेणी में है। ये आपका सही आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 पे। यदि तथा क्रमशः असीमकाय जो दिया हुआ क्वेश्चन में है, इसमें क्या है 5x + 2 लेस देन 8x - 1 एंड 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 6, जहां x सबसेट ऑफ n का हल समुच्च है, तब समुच्च A मतलब इंटरसेक्शन ऑफ B क्या होगा? A इंटरसेक्शन ऑफ B जब निकालेंगे हम तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5, 6, 7, 8 और 10। तो इसको निकालने का जो मेथड है ये आप इसमें इस श्रेणी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू दिया हुआ है 5x + 2 लेस देन 8x + 2, तो ये पूरे एक साथ हम a का लिख लेंगे। a का वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x लेस देन -3x में लेस देन -3, तो x का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, एक x का। तो a सबसेट में ये हो गया, एमपीटी हो गया। अब b का जब इसी तरह से हम निकालेंगे तो x ग्रेटर देन 5 हो गया, तो मतलब 5 से ज्यादा होगा और मतलब a का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा और b का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से ज्यादा होगा, तो हमको b का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो 5, 6, 7, 8 से आगे जितना भी नंबर होगा वो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है जो यदि 2p/p² - 2p + 1 = 1/4 है, तो p + 1/p का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आप बहुत ही ईज़ी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप p का वैल्यू निकाल लेंगे। p का वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो है आंसर 10 आएगा। क्या आएगा? 10 इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत ईज़िली वे में। अब आइए एक क्वेश्चन है जो कि एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काट दिया जाता है। तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो कितने ऐसे घन होंगे? तो दोस्तों इसमें से टोटल 8 घन हो जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। किस तरह से है 67 इसमें बताया गया है, तो आपको ये बता दे रहा हूँ। n इक्वल टू क्या किया गया है 64, तो 64, तो इसमें 64 का जब क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट -1 जो कलर उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4 - 1 3 हो जाएगा। किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होने की वाले घनों का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? जो भी मेरा यहाँ पे n नंबर ऑफ n आया उसको n-1 का होल क्यूब कर देंगे तो 2 टू पावर 3 हो जाएगा, तो 8। टोटल कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, जिसमें क्या है मेरा वो घन का रंग जो है वो लाल रंग नहीं है। और आपको मैं और एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं, अतः वैश्य घन जिसकी कोई रंग नहीं है, तो उसमें 2 इंटू 2 इंटू 0 हो जाएगा। वो आपका ऐसे घन है जिसमें कोई आपका रंग है ही नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पे, जो कि सब आखिरी क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है जो कुलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो कुलाल पावर विद्युत परियोजना जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो कुलाल पावर विद्युत परियोजना गुजरात राज्य के गांधीनगर जिला में अवस्थित है। कहाँ पे है? गांधीनगर जिला में अवस्थित है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। तो एसआई मेंस पार्ट 1 का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिया हुआ रहेगा। ये पार्ट 2 है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देखें। जो भी आंसर है इसका बिल्कुल ही सभी राइट है, ऑथेंटिक है। मैंने पूरे ऑथेंटिक लेकर के आपको बताया है। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन जो बटन है उसको दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।